ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभीतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणो परतरो, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे नो राम मामुद्धरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं, परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि परमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं।
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कथाएं तो बहुत होने लग गई, लेकिन उन कथाओं का सूर समझने का जो क्यों? क्योंकि आचरण का बल नहीं है, और जब तक आचरण का बल नहीं होगा, जब तक हम अपने चरित्र में उतने सुदृढ़ नहीं होंगे। श्री सीताराम जी वनवास काल में चले जा रहे थे, सीता जी को प्यास लगी तो भगवान ने कहा लक्ष्मण थोड़ी देर यहां विश्राम करो, सीते को प्यास आई है, तुम भी विश्राम करो। लक्ष्मण जी जल लेने कमंडल लेके चले गए और सीताराम जी पेड़ के नीचे बैठे हैं। श्री सीता जी ने भगवान के चरण को देखा, प्रभु ने देखा, बिंदु से सुशोभित श्याम वर्ण और गौर वर्ण के दोनों चरण, भगवान राम के तो नील कमल जैसे चरण और लाल कमल की पंखुड़ियों के जैसे उनके पद नख। सीता जी एकटक भगवान के चरण को देखने लगी। भगवान ने कहा सीते क्या देख रही हो? प्रभु आपके चरणों की शोभा देख रही हूं। राम जी ने कहा हाँ, हमारे चरण तो हैं ही सुंदर, बस नारी स्वभाव। सीता जी बिदक पड़ी कि नहीं ऐसा थोड़े, हम आपके चरणों का दर्शन कर रहे हैं, ये थोड़े कर रहे हैं कि आपके ही चरण सुंदर है। चरण तो हमारे भी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आप जिसे देख रहे हो तो वो चरण तो सुंदर ही होंगे। आपके चरण को संसार निहारता है, लेकिन आप हमारे चरणों को निहार रहे। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अशोक वाटिका में भी सीता जी अपने चरणों को देखते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान कर रही थी। वो यही प्रसंग है, इसी प्रसंग की बात कवि कह रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे चरण सुंदर हैं। सीता जी ने कहा नहीं, हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। वैसे भी हम स्त्री हैं, स्त्री के अंग सुंदर होते तो हमारे चरण सुंदर। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है, आपके चरण नहीं, हमारे चरण सुंदर। ठीक है, लक्ष्मण भैया आए गए होंगे, श्री लक्ष्मण भैया आए तो अभी फैसला हो जाएगा किसके चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी जल लेकर के आए, साथ में फल लेकर के आए, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, बोले हाँ देखो हम दोनों में कुछ बात हो गई, आपको फैसला देना। अरे भगवान इसमें हमको ना डालो, हमको तो सेवक ही रहने दो, या आप दोनों के बीच में जज बनना बड़ा मुश्किल। नहीं 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 नहीं, आप ही बताओ अब यहां किसको ढूंढे जंगल में? तुम्हारी माँ कहती है, सीता कहती है कि उसके चरण सुंदर है, मैं कहता हूं मेरे चरण सुंदर है। अब आप फैसला करो किसके चरण सुंदर। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्मण क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना, माता के चरण बड़े सुंदर हैं। सीता जी ने कहा मुझे पता था कि आप मेरे तरफ ही बोलोगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये क्या बात हुई, जन्म से हमारे साथ हो और अपनी माँ की तरफ हो गए, भाभी आप ऐसा क्यों सोचते? अरे बात तो पूरी होने दी। माता जी आपके चरण बड़े सुंदर हैं। तो सीता जी बड़ी प्रसन्न होने लगी। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर माता सीता से कहा कि माँ आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। आपके चरण तभी सुंदर हैं जब प्रभु के चरण साथ में हो, अकेले आपके चरण भी सुंदर हैं। चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, आप जानते हैं इस बात, ये विज्ञान भी कहता है और वेद भी कहते हैं। चंद्रमा प्रकाशहीन है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। और चंद्रमा ही नहीं, जितने भी सितारे हैं, जितने भी तारा मंडल हैं, ये सब की जो चमक है वो सूर्य से है। तो लक्ष्मण जी उस विज्ञान को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि मां आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन प्रभु के चरण पास हो तो सुंदर हैं, अकेले में तो आपके चरण सुंदर। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने।
मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।